जिंदगी एक सीधे रास्ते पे चलने की कहानी नहीं है। वो एक भूल भुलैया जैसी है जिसमें हम चलते जा रहे हैं और काफ़ी बार हम खो भी जाते हैं। लेकिन अगर हम हौसला रखें तो हमारे लिए एक दरवाज़ा खुल सकता है। शायद वैसा नहीं जैसा हमने सोचा था, लेकिन ऐसा जो हमारे लिए सबसे अच्छा था। दोस्तों, आजकल हम सब लोग बदलाव से गुजर रहे हैं और ये बदलाव हमने चुना नहीं है, ये ज़िंदगी ने हमारे ऊपर थोप दिया है। और इस बदलाव को हमें सिर्फ झेलना ही नहीं आना चाहिए। अगर हम किसी भी लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो हमें इस बदलाव में जीतना आना चाहिए। हु मूव्ड माई चीज़ बुक हमें यही सिखाती है, तो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन लेसन्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से कैसे आजकल के ज़माने में अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत दूर के इलाके में एक ज़माने में 4 छोटे कैरेक्टर्स रहते थे जो एक भूल भुलैया में घूमते रहते थे चीज़ ढूंढने के लिए, और वो चीज़ उनका खाना भी था और उनको खुश भी करती थी। इन 4 कैरेक्टर्स में से 2 चूहे थे जिनका नाम था स्निफ और स्करी, और बाकी 2 छोटे इंसान थे। ऐसे इंसान जो साइज में चूहों जितने ही बड़े थे, लेकिन वो दिखते और एक्ट करते थे आजकल के ज़माने के इंसान की तरह। उनका नाम था हेम और हॉ। अब इन लोगों के छोटे साइज की वजह से शायद आप नोटिस ना कर पाएं कि ये लोग क्या कर रहे थे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग इन लोगों की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। हर सुबह ये 4 लोग अपने रनिंग शूज़ पहनते थे और वो भूल भुलैया में दौड़ने लगते थे चीज़ ढूंढने के लिए। अब जो चूहे थे उनकी बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी थी चीज़ ढूंढने के लिए। जिस चूहे का नाम स्निफ था वो सूंघता था कि चीज़ कहाँ मिलेगी और वो स्करी को बताता था कि कहाँ जाना है, और स्करी फ़ौरन उस डायरेक्शन में दौड़ने लगता था। ये दोनों चूहे ट्रायल एंड एरर यूज़ करते थे, मतलब कि वो लोग एक रास्ते पे आगे बढ़ते थे, वहाँ पे उनको चीज़ नहीं मिलता था तो वो लोग दूसरे रास्ते पे जाते थे और ऐसे ही ट्राई करते रहते थे जब तक उनको चीज़ मिल जाता। और बाकी जो 2 छोटे इंसान थे उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि उन लोगों के पास दिमाग था हम लोग जैसा। वो लोग बड़े बड़े स्ट्रैटेजी बनाते थे कि कैसे वो लोग बेस्ट रास्ते से थोड़े से टाइम में चीज़ ढूंढ सकते हैं। एक दिन उन चारों लोगों को एक स्पॉट में चीज़ मिल गया जिसका नाम था चीज़ स्टेशन सी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ था और उन लोगों को लग रहा था कि ये चीज़ शायद ज़िंदगी भर उनके लिए चल जाए। अब ये स्टेशन ढूंढने के बाद जो दोनों चूहे थे वो तब भी हर सुबह जल्दी उठते थे। वो स्टेशन सी पे जाते थे, अपने शूज़ को अपने गर्दन के आसपास टांग लेते थे क्योंकि उनको लगता था कि उनको उन शूज़ की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और फिर वो चीज़ को खाना शुरू करते थे। जो इंसान थे वो भी शुरुआत में यही चीज़ करते थे कि वो सुबह में उठते थे और वो जाते थे और वो चीज़ खाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया कि ये चीज़ कहीं जाने नहीं वाला है, ये चीज़ हर सुबह यहीं पर रहेगा। तो वो लोग थोड़ा लेट उठने लगे। अब वो लोग सुबह में नहीं, वो लोग शाम में जाने लगे चीज़ खाने के लिए, क्योंकि उनको पता था चीज़ तो हमेशा रहेगा ही। और उन्होंने अपने रनिंग शूज़ उतार के कहीं कॉर्नर में फेंक दी, क्योंकि उनको पता था अब उनको अपने रनिंग शूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो दोनों चूहे थे वो हमेशा रेडी और अलर्ट थे। वो हर रोज़ चीज़ को आके ध्यान से अपनी आँख के सामने लाके इंस्पेक्ट करते थे। वो देखते थे कि ये चीज़ सड़ तो नहीं गया है। वो हर रोज़ उसकी क्वांटिटी मेजर करते थे कि कितना चीज़ और बाकी है। और उन्होंने ये नोटिस किया कि हर रोज़ चीज़ थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा था। उनको समझ में आ गया कि ये चीज़ ज़िंदगी भर नहीं चलेगा, और वो रेडी हो गए कि उनको कभी ना कभी जाना पड़ सकता है। जो दोनों इंसान थे उन्होंने नोटिस भी नहीं किया कि चीज़ कम हो रहा था। दोनों इंसानों के अंदर घमंड आ गया था कि ये चीज़ तो हमेशा हमारे लिए रहेगा। तो उन्होंने सोचना भी बंद कर दिया कि उनको कहीं और जाना पड़ सकता है, और उन्होंने स्टेशन सी के आसपास ही अपना घर बना लिया और वो लोग वहीं पे आराम से रहने लगे। एक दिन स्टेशन सी का चीज़ ख़त्म हो गया। जो दोनों चूहे थे वो रेडी थे क्योंकि उनको पता था कि ये होने वाला है, और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपने जूते अपने गर्दन से उतारे, उन्होंने उनको फिर से पहना और वो भूल भुलैया में फिर से दौड़ने लगे नया चीज़ ढूंढने के लिए। जो दोनों इंसान थे वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए। उनके घमंड ने उनको अंधा कर दिया था और उनको पता भी नहीं चला कि चीज़ कब ख़त्म हो गया। लेकिन उन्होंने कहा हम लोग इस एरिया से हटने नहीं वाले हैं। उनको डर लग रहा था कि भूल भुलैया में जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उनकी आदतें एकदम सेट हो गई थी वहीं पर रहने के लिए, और वो बिल्कुल भी वहाँ से हटना नहीं चाह रहे थे। और वो बस चाहते यार बस किसी तरीके से यहाँ पे चीज़ वापस आ जाए। वो दोनों गुस्से से चिल्लाते थे, हु मूव्ड माई चीज़, मेरा चीज़ किसने हटाया। दोनों इंसान हेम और हॉ वहीं पे काफ़ी दिनों तक वेट करते रहे क्योंकि उनको लगता था कभी ना कभी चीज़ वापस आ जाएगा। फिर वो गुस्सा हो जाते थे और वो दीवार तोड़ने लगे स्टेशन सी की, क्योंकि उनको लगा कि हो सकता है दीवार के पीछे और चीज़ छुपा हुआ हो।
इसी टाइम में जो दोनों चूहे थे वो लोग मेहनत करके भूल भुलैया में हर नए रास्ते पे जा रहे थे और उनको एक नया स्टेशन मिल गया, स्टेशन एन। और यहाँ पे तो स्टेशन सी से भी और ज़्यादा चीज़ था। यहाँ पे नए नए तरह के अलग अलग चीज़ थे। उन्होंने फिर से अपने शूज़ को अपने गर्दन पे टांगा और वो आराम से खाने लगे। जो दोनों इंसान थे वो स्टेशन सी पे अभी तक वेट कर रहे थे। काफ़ी टाइम तक उनकी सिचुएशन वही थी और उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। फिर धीरे धीरे हॉ को रियलाइज़ होने लगा कि अगर वो लोग वहीं पे बैठे रहेंगे तो कुछ भी बदलने नहीं वाला है। उसने सोचा चलो मैं ट्राई करता हूँ वापस भूल भुलैया में जाने के लिए। लेकिन फिर उसके अंदर डर आ गया। उसको लगा कि यार मैं बहुत दिनों से वहाँ बाहर नहीं गया हूँ। लेकिन तब भी उसने अपने आप को अपने डर के आगे पुश किया, क्योंकि उसको पता था अगर वो हिलेगा नहीं यहाँ से तो वो भूखा मर जाएगा। अब उसको अपने जूते चाहिए थे वापस भूल भुलैया में जाने के लिए, लेकिन उसको याद भी नहीं था उसके जूते कहाँ हैं। तो उसको काफ़ी टाइम लगा अपने जूते ढूंढने के लिए। अब जब वो आगे बढ़ा भूल भुलैया में अपने जूते पहन के, तब उसको डर लगने लगा फिर से कि यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, हो सकता है मुझे और पहले स्टार्ट करना चाहिए था। फिर वो अपने आप को बताता है कि अब मैं ये चीज़ आगे नहीं होने दूंगा। मैं अपने आप को हमेशा पुश करूंगा अपने कंफर्ट जोन के बाहर, ताकि अगर इस तरह का कोई भी बदलाव हो फ्यूचर में तो मैं उसके लिए रेडी रहूंगा। अब अपनी नई तलाश में उसको थोड़ा थोड़ा चीज़ इधर उधर मिल जा रहा था भूल भुलैया में। इससे उसके अंदर होप आ गया, क्योंकि उसको ये समझ में आने लगा कि स्टेशन सी के बाहर भी बहुत ज़्यादा चीज़ है। उसने थोड़ा सा चीज़ खाया और वो थोड़ा सा चीज़ अपने दोस्त हेम के लिए वापस लाया, क्योंकि हेम अभी भी स्टेशन सी पे ही अटका हुआ था। उसने हेम को वो चीज़ दिया और उसने कहा कि तुम भी मेरे साथ भूल भुलैया में तलाश शुरू कर दो, बाहर और ज़्यादा चीज़ है, हम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन हेम ने उसको साफ मना कर दिया। उसने कहा मुझे ये वाले नई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे अपना पुराना स्टेशन वाला चीज़ ही पसंद आता है और मैं वही खाऊंगा। हॉ को ये अब समझ में आ गया कि उसको अपने दोस्त के बिना ही आगे बढ़ना होगा। वो भूल भुलैया में नए नए रास्ते ढूंढता गया और उसको काफ़ी बार डर आता था मन में कि वो अब बहुत ज़्यादा वीक भी हो गया है, हो सकता है उसके पास एनर्जी नहीं रहेगी आगे बढ़ने की और नया चीज़ ढूंढने की। लेकिन फिर वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा। उसने इमेजिन किया कि कभी ना कभी वो और ज़्यादा नया चीज़ ढूंढ लेगा और उसके अंदर नई आशा पैदा होने लगी। उसके अंदर फिर से एनर्जी आ गई। उसको फाइनली ये समझ में आ गया कि उसका डर उसको पीछे रख रहा था। जैसे ही उसने अपने डर को हटाया वैसे ही उसके अंदर और ज़्यादा एनर्जी आ गई। हॉ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सीख ली। उसने ये समझा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी रही है ज़िंदगी भर से कि वो हमेशा सोचते कि क्या बुरी चीज़ हो सकती है। वो सोचता था कि मैं भूल भुलैया में खो जाऊंगा, मैं भूख से मर जाऊंगा एक्सेट्रा। लेकिन अब वो फोकस करने लगा अच्छी चीज़ों पे कि क्या चीज़ें उसके साथ अच्छी हो सकती हैं, और उसके अंदर एनर्जी आ गई नया एक्शन लेने की और नया चीज़ ढूंढने की। उसने अपने आप से बोला कि हाँ, कभी कभार थोड़ा बहुत डर ठीक होता है क्योंकि वो आपको डेंजरस चीज़ों से दूर रखता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम डर हमको पीछे ही रखता है और इसी वजह से आप अपने पुराने चीज़ पे ही फंसे रहते हैं और आप नई चीज़ नहीं ढूंढ पाते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हॉ को भी फाइनली स्टेशन एन मिल गया। वो इतना एक्साइटेड था अलग अलग तरह की चीज़ देख के। उसने अपने 2 पुराने दोस्त भी वहाँ पे देखे, स्निफ और स्करी, और वो लोग भी वहाँ पे चीज़ खा रहे थे। हॉ ने भी फिर अपने जूते अपने गर्दन पे टांगे और वो भी उनके साथ चीज़ खाने लगा। हॉ फिर ये कहता है कि वो अपनी पुरानी सिचुएशन में इसलिए फंसा हुआ था क्योंकि वो अपने ऊपर हंस नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने ये देखा कि वो कितना बेवकूफ़ी का काम कर रहा था वहीं स्टेशन सी पे रह के, और वो अपने ऊपर हंस पाया, तभी वो आगे बढ़ पाया। सच्चाई तो ये है कि चीज़ हमेशा एक जगह पे नहीं रहेगा, या कोई उसको खा लेगा या वो ख़त्म हो जाएगा। बदलाव जिंदगी का एक नियम है, लेकिन पॉइंट ये नहीं कि आप बदलाव से दूर भागें। पॉइंट ये है कि आप हर रोज़ ध्यान दें। पॉइंट ये कि आपको ध्यान देना है कि आपका चीज़ कहीं जा तो नहीं रहा है, आपके पास कितना चीज़ है एक्सेट्रा। आपको स्निफ और स्करी की तरह ही पता चल जाना चाहिए टाइम आने से पहले कि बदलाव आने वाला है, और उसी हिसाब से आपको रेडी हो जाना है। और चाहे आपकी सिचुएशन अभी जितनी भी बुरी हो जाए, हमेशा भूल भुलैया में और ज़्यादा चीज़ आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ अपने डर को हटाना है और ये सोचने के बजाय कि कितनी बुरी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, आपको ये सोचना होगा कि कितनी अच्छी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप डर की वजह से बैठ जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप बस रोते रहेंगे कि मेरा चीज़ किसने हटाया, और आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हॉ चाहता था कि वो अपने फ्रेंड हेम के पास वापस जाए और उसको स्टेशन एन के बारे में बताए, लेकिन उसको ये भी पता था कि हेम तभी उसके साथ आएगा अगर हेम खुद यही जर्नी करेगा और यही लेसन सीखेगा। तो ये थी हु मूव्ड माई चीज़ की कहानी, और मैं आपको इसमें से 3 मेन पॉइंट्स बताता हूँ जो हम लोगों को हमेशा याद रखने चाहिए। पहला है कि बदलाव हमेशा होगा, चेंज ऑलवेज हैपन्स। आजकल हम सब लोगों की ज़िंदगी में बदलाव हो रहा है, इकोनॉमी में बहुत अनसर्टेनिटी है, हम सब लोग किसी ना किसी लेवल पे बुरा टाइम फेस कर रहे हैं।
अब इस तरह की सिचुएशन में या तो हम लोग मान सकते हैं कि बदलाव होने वाला है और उससे आगे बढ़ सकते हैं, या हम लोग हैम और हॉ की तरह चिल्ला सकते हैं और रो सकते हैं कि यार बदलाव क्यों हो रहा है, लेकिन इससे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोगों को पता रहना चाहिए कि बदलाव आने वाला है। अब ऑब्वियसली कोई भी वायरस फैलना प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में छोटी चीज़ों पे देखें, काफ़ी बार आपको पता होता है कि बदलाव आने वाला है, लेकिन तब भी हम लोग अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं। हम लोग कंफर्टेबल बन जाते हैं कि हम स्टेशन सी पे हैं, हमारे पास हमारा जो चीज़ है वही है, और हम लोग कभी भी रेडी नहीं रहते आगे बढ़ने के लिए, जिसकी वजह से हम लोग उसी सिचुएशन में फंसे रहते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढ पाते हैं। दूसरा पॉइंट है अडैप्ट टू चेंज क्विकली। आपको बहुत जल्दी अपने आप को भी बदलना आना चाहिए। जब बदलाव होता है तो हम लोग हैम और हॉ की तरह बैठ के बस रो नहीं सकते हैं। जितने जल्दी आप भी अपने आप को बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, उतने बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक बार, मैं जब 5th या 6th ग्रेड में था, एक दिन एग्ज़ाम के पहले मेरे स्कूल वालों ने शेड्यूल चेंज कर दिया था और उन्होंने कहा था साइंस एग्ज़ाम की जगह मैथ्स एग्ज़ाम होने वाला है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स रोने लगे और वो कंप्लेन करने लगे कि अरे यार ये चेंज क्यों हो गया। लेकिन एक स्टूडेंट था जिसने उस बदलाव को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया और वो तुरंत नए सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करने लगा। ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट में उसी को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिल गए। तो इसी तरीके से जितना जल्दी आप अडैप्ट कर सकें और अपने आप को बदल सकें, उतने ही जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अपने आँख और कान खुले रखिए, और जब आसपास आपके हर कोई डरा हुआ हो, आप सबसे जल्दी आगे बढ़िए। और लास्ट पॉइंट है कि असली में बदलिए और उस बदलाव को एंजॉय भी करिए। अब ऑब्वियसली आप हमेशा सोचते नहीं रह सकते कि यार मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, लेकिन आप एक्चुअली बदल नहीं रहे हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि अरे इस क्राइसिस के बाद तो मैं अपनी ज़िंदगी बदलने वाला हूँ, मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा, एट्सेट्रा। आपको इसके बारे में सोचना कम करना चाहिए और स्निफ और स्करी की तरह जल्दी एक्शन लेना चाहिए। मुझे पता है ये चीज़ थोड़ी मुश्किल होती है हमारे लिए, लेकिन जब ज़माना भी मुश्किल हो जाता है तो आपको वही चीज़ करनी चाहिए जो हॉ ने करी थी, और वो है कि आपको अपने फ्यूचर में इमेजिन करना चाहिए अपने नई चीज़ के साथ। आपको सोचना चाहिए कि कितनी अच्छी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं अगर आप चेंज हो जाएं, अगर आप बदल लें और अपने आप को आगे ले जाएं। और आपकी यही इमेजिनेशन आपको एनर्जी देगी आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको अल्केमिस्ट की कहानी भी पसंद आएगी, तो उसको ज़रूर यहाँ पे क्लिक करके देखिए। ये बहुत अच्छी कहानी जो आपको इंस्पायर करेगी। और हाँ, ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको इसी तरह की बुक समरीज और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।